हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आरवी कोचिंग जीएस रिसर्च सेंटर में। ठीक है, आपका भरपूर स्वागत है आरवी कोचिंग जीएस रिसर्च सेंटर में। ओके, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की एशिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में। ओके, एशिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में, एशिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में जो कि हमारे भारत देश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? हमारे भारत देश में। ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक हेडिंग दी गई है, ये वाली हेडिंग। ओके, ये वाली हेडिंग लिखा हुआ है हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की डरावनी जगह है। ठीक है, भारत की डरावनी जगहें, जो भारत की डरावनी जगहें हैं वो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में प्रसिद्ध मानी जाती हैं। ठीक है, और वो कहाँ है? भानगढ़, जिसको भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है, इन राजस्थान। ठीक है, इन राजस्थान में स्थित है भानगढ़, जो कि भरतपुर में है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं इसके पहले वाली जो वीडियो है उस वीडियो के द्वारा हम इस वीडियो में सभी जानकारियां देखेंगे। और इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पहले मैं दे दूं आप लोगों को, जो कि इंट्रोडक्शन है ये है कि इस वीडियो की जो लिंक है वो इसके पहले वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहले वाले डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक दे दिया गया है। आप लोग पहले उस वाली वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको फुल समझ में आएगा। ठीक है, फुल समझ में आया यानी पूरा समझ में आएगा। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे। हाँ, भानगढ़ किला, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? भानगढ़ किला, जो कहाँ है स्थित है? भानगढ़ किला भरतपुर में स्थित है, और भरतपुर अलवर ज़िले में स्थित है, और अलवर ज़िला राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान भारत में स्थित है। भारत को कौन नहीं जानता, भारत अर्थ पर स्थित है। ठीक है, तो उसी भानगढ़ किले के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो इसे एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस बनाती है। ठीक, हाँ, भानगढ़ किला, जिसे हम इंग्लिश में भानगढ़ फोर्ट के नाम से भी जान सकते हैं इसको। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे भूतिया स्थान, यानी कि हाँ, इंग्लिश में बात करें तो हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो हॉन्टेड प्लेस माना जाता है इसे। भारत का सबसे डरावना और सबसे भूतिया स्थान, जिसे हॉन्टेड प्लेस भी कह सकते हैं, यही है भारत का सबसे हॉन्टेड प्लेस। कौन? भानगढ़ किला। ठीक है, यहाँ इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हैं। ठीक है, ये जो मुख्य बातें हैं ये इसके बारे में सब मुख्य बातें हम देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, स्थान यानी कि कहाँ पर स्थित है ये? राजस्थान के अलवर ज़िले में सरिस्का नेशनल पार्क के पास में। कहाँ स्थित है? राजस्थान का जो अलवर ज़िला है वहाँ पर भरतपुर में स्थित है। और अगर एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क के पास में ही स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? मैं आपको बता दूं इसका निर्माण कब हुआ था। यानी कि ये बनवाया कब गया था? 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, करवाया था, यानी कि इसका निर्माण करवाया था 16वीं शताब्दी में, यानी कि 1600 ईस्वी में ठीक है, 1600 ईस्वी में इसे राजा माधो सिंह ने निर्माण करवाया था इसका। ठीक है, जो आमेर के राजा मान सिंह के छोटे भाई हैं। ठीक है, जो आमेर के राजा थे
ठीक है। रामेर के राजा मान सिंह जो थे उनके छोटे भाई माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। और उसके बाद एक प्रसिद्ध बात यह है जो कहानी के रूप में, यानी कि कहानी ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, ये स्टोरी इतनी प्रसिद्ध क्यों है। कहा जाता है कि एक तांत्रिक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कहा जाता है कि एक तांत्रिक जिस सिंघिया नामक जादूगर, ठीक है, कहा जाता है कि एक तांत्रिक था जो उसका नाम सिंघिया था, राजकुमारी रत्नावती के प्रेम करने लगा। ठीक है। राजकुमारी जो थी राजा माधो सिंह की पुत्री राजकुमारी रत्नावती, इनसे प्रेम हो गया। सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करने लगा। जब राजकुमारी रत्नावती ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने किले को श्राप दे दिया। कुछ समय बाद युद्ध में किला नष्ट हो गया और पूरा क्षेत्र उजड़ गया। ठीक है। नाउ यू रिवाइज। कहा जाता है कि एक तांत्रिक जिसका नाम सिंघिया जादूगर था, काला जादू जानता था, वो राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करने लगा। जब राजकुमारी रत्नावती ने उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने किले को श्राप दे दिया और कुछ समय बाद किले में युद्ध छिड़ गया और पूरा साम्राज्य, पूरा क्षेत्र वह उजड़ गया, नष्ट हो गया पूरा। ठीक है। सरकारी चेतावनी, गवर्नमेंट वार्निंग। ठीक है। सरकार के तरफ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेतावनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण वार्निंग है। ठीक है। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे ASI शॉर्टकट में कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है। इंग्लिश में बात किया जाए तो आई से क्या होगा इंडियन, ए से क्या होगा आर्कियोलॉजिकल, एस से क्या होगा सर्वे। ठीक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, यानी कि साई ने यहाँ एक बोर्ड लगाया है। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पहले सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले किसी को भी किले में प्रवेश अनुमति नहीं है। ठीक है। दिया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ एक बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा गया कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले किसी को भी किले में प्रवेश की अनुमति नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। हालांकि किसी वैज्ञानिक प्रमाण से भूत प्रेत की पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है। हालांकि किसी वैज्ञानिक प्रमाण से, ठीक है, यानी कि किसी वैज्ञानिक के द्वारा भूत प्रेत का कोई भी पुष्टिकरण नहीं हुआ है, यानी कि कोई वैज्ञानिक बता ही नहीं पाया अभी कि वहाँ पर भूत रहते हैं कि नहीं रहते। ये एक भ्रम होता है, तो भ्रम को इंसान कैसे बता सकता है, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक भ्रम को इंसान कैसे बता सकता है कि वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। भूत प्रेत एक मन का भ्रम है, उसे निकाल दिया तो डर चला गया, और अगर मन में लेकर बैठे हैं तो डर हमारे पास में ही है। ठीक है। तो इन सब बातों से बहुत दूर दूर रहना चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत होता कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन इसकी डरावनी कहानियाँ, उजड़े हुए खंडहर, रहस्यमय माहौल इसे भारत का सबसे प्रसिद्ध हॉन्टेड प्लेस बना देते हैं, जिसको हम डरावने स्थान कहते हैं। ठीक है। डरावने स्थान कहते हैं। इसकी जो डरावनी कहानियां हैं, लोग वहाँ पर गए भी और कहते हैं कि वहाँ पर रंग बिरंगी लाइटें जलती हैं, वहाँ पर दरवाजे खुलने की आवाज़ें आती हैं। ठीक है। और वहाँ की जो रहस्यमय माहौल है, वहाँ के लोगों के कहने के अनुसार ये भारत का सबसे हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। ठीक है। भारत का सबसे हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। ठीक।
ठीक है। भानगढ़ किले की सबसे मशहूर भूतिया कहानी जो राजकुमार रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया के प्रेम और श्राप की कथा है। ठीक है, यानी कि सिंघिया के प्रेम और उसके श्राप, रत्नावती का प्रेम प्रस्ताव ठुकराना। ठीक है, इन सभी की कहानियों को मिलाकर यहाँ पर एक कथा बनाई गई है जिसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम कहानी भी कह सकते हैं। राजकुमारी रत्नावती और सिंघिया की कहानी। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की कहानी। बहुत समय पहले भानगढ़ एक प्रसिद्ध नगर था। ठीक है, बहुत समय पहले भानगढ़ एक समृद्ध नगर था। यहाँ के राजा माधो सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान भी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। ठीक है, उनकी जो सुंदरता थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ठीक है, राजा माधो सिंह की बेटी जो थी, और इन्हीं के प्रेम में तांत्रिक सिंघिया फंस चुका था। वो एकदम डैमेज हो चुका था। ठीक है, वो एकदम डैमेज हो चुका था कि हम अगर शादी करेंगे, रहेंगे तो इन्हीं के साथ में। और जब वो मरने लगा तो श्राप दे दिया कि ये जो है ये नष्ट हो जाएगा, एक खंडहर हो जाएगा। ठीक है, लोग यहाँ आने से भी डरेंगे और डरते भी हैं। ठीक है, उसी नगर में एक तांत्रिक जादूगर सिंघिया रहता था। ठीक है, वह काले जादू का माहिर था, यानी कि वह काले जादू में बहुत ही माहिर था। जब उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया, एकदम उनके प्रेम में बेचैन हो गया। लेकिन वह जानता था कि एक सामान्य व्यक्ति कभी राजकुमारी का दिल नहीं जीत सकता। ठीक है, ये भी जानता था कि एक सामान्य व्यक्ति किसी भी राजकुमारी का दिल नहीं जीत सकता। ठीक है, अगर चाहे तो जीत भी सकता है। इसलिए उसने जादू के सहारा लिया। कहा जाता है कि उसने एक इत्र की शीशी पर जादू कर दिया ताकि जो भी राजकुमारी उसे इत्र का उपयोग करे वह उसके प्यार में पड़ जाए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी उस इत्र को लगाए, इत्र होता है एक कपड़ों में लगाया जाता है, जिसे हम प्रेजेंट टाइम में कहे तो सेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इत्र दूसरा आता है। ठीक है, तो जो भी लगाए अपने कपड़ों में, हाथों में, ठीक है, लगाए, हाथों में भी कभी कभी लोग लगाते हैं। ठीक है, लगाए तो वो उस तांत्रिक सिंघिया के पास एकदम उसके प्रेम में उमड़ पड़े और उसके पास एकदम खींचा चला जाए, आकर्षित हो जाए उसके तरफ। ठीक है, पर राजकुमारी बहुत चतुर थी, यानी कि बहुत चालाक थी। उन्हें जादू का आभास हो गया। उन्होंने वह शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। पत्थर पर जादू का असर हो गया और वह पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक सिंघिया पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ठीक है, जिससे उसकी मौत हो गई। मरते समय सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया। मरते समय सिंघिया ने भानगढ़ को यह श्राप दिया, यह नगर कभी समृद्ध नहीं रहेगा, यहाँ जो भी बसेगा वह नष्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मरते मरते श्राप दे दिया कि ये नगर जो है ये समृद्ध कभी नहीं रहेगा, ये आज है तो कल नहीं रहेगा, इसे खत्म होना है, बहुत जल्दी खत्म होगा। जो भी यहाँ पर अगर दोबारा बसेगा वो भी नष्ट होगा। ठीक है, जो यहाँ पर बसा हो तो नष्ट होगा करेगा, जो आएगा बसेगा वो भी नष्ट होगा। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे बात करेंगे। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध हो गया। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध हो गया और पूरा भानगढ़ उजड़ गया। पूरा भानगढ़ का नगर जितना था सब उजड़ गया। कहा जाता है कि आज भी राजकुमारी रत्नावती की आत्मा किले में भटकती है।
आज भी राजकुमारी रत्नावती की आत्मा जो है वो किले में भटकती है और रात के समय वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हवाओं के चलने से वातावरण का माहौल और पर्यावरण का जो माहौल है, इन सभी का मेल होने से कई प्रकार की आवाज़ें क्रिएट होती हैं। मैं कह सकता हूँ कि आत्मा और भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मानना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आवाज़ें सुनाई देती है, हवाएं हैं भाई, सुनाई तो देंगी ही। ठीक है, स्थानीय लोग जो कहते हैं, यानी कि जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति रात के समय किले में गया वह कभी वापस नहीं लौटा, और इसी वजह से भानगढ़ किले को सूर्य ठीक है, इसीलिए जो बताया गया है, वहाँ के लोग कहते हैं कि रात के समय जो भी व्यक्ति इस किले में अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा, और इसी वजह से भानगढ़ किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, यानी कि प्रवेश मना है। ठीक है, मैं आपको भानगढ़ किले से जुड़ी दूसरी रहस्यमयी घटनाएं एवं पर्यटकों की अनुभव भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपने पूरी कहानी बहुत ध्यान से पढ़ी होगी और मैंने आपको पढ़ाई भी होगी। अब चलिए मैं आपको भानगढ़ किले से जुड़ी कुछ रहस्यमयी घटनाएं और पर्यटकों के बारे में अनुभव का बताता हूँ, जिनकी वजह से यह जगह और भी डरावनी मानी जाती है। ठीक है, नंबर 1 पर जो है, रात में आती रहस्यमयी आवाज़ें। ठीक है, रात के टाइम वहाँ पर बहुत ही रहस्यमयी आवाज़ें आती हैं। अब वहाँ पर झाल झुक्कड़ है, अब वहाँ पर जंगल की तरह है, जंगल की तरह एकदम, कहीं घास है, कहीं बहुत ही एकदम जंगल कीचड़ की तरह है। वहाँ पर कोई नहीं रहने वाला है। मैं बता सकता हूँ, अगर वहाँ पर सरकार के द्वारा उस किले की मरम्मत करा दी जाए और वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी करा दी जाए, ठीक है, और उसके बगल में रहने वाले कई ऐसे मकान बना दिए जाएं, तो मैं बता सकता हूँ कि वो भानगढ़ किला डरावनी स्थान नहीं, एक घूमने वाला बहुत ही अच्छा स्थान बन जाएगा राजस्थान का। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सरकार चाहे तो वहाँ पर बहुत कुछ करा सकती है, जिससे लोगों के मन से ये भ्रम दूर हो जाएगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, और ये एक एग्जाम्पल के रूप में जीता जाता है, एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा। आने वाली जनरेशन भी इस एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगी और देखेंगी इसका इतिहास, कि कभी यहाँ पर माना जाता था भूत प्रेत रहते हैं, यहाँ पर इतनी फैसिलिटी, यहाँ पर इतनी उपलब्धियाँ करा दी गई कि यहाँ के भूत प्रेत हैं वो सब के सब भाग गए। ठीक है, यहाँ के जितने भी भूत प्रेत हैं वो सब भाग गए। ठीक है, तो रात के समय जो रहस्यमयी आवाज़ें आती हैं, नंबर 1 हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जब सूर्यास्त के बाद किला पूरी तरह से सूना हो जाता है, तब अंदर से औरतों की चूड़ियों की खनक, चीखें और कभी कभी संगीत की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने किले के भीतर परछाइयाँ चलते देखी है, लेकिन जब जाकर देखा वहाँ कोई नहीं था। ठीक है, जब जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। ठीक है, दूसरे नंबर पर है जो वहाँ पर पर्यटकों के साथ हुई अजीब घटनाएं, यानी कि जो वहाँ पर घूमने वाले पर्यटक आए, घूमने वाले लोग आए, उनके साथ जो घटनाएं हुई मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। कुछ पर्यटकों ने बताया है कि जब वे नियम तोड़कर रात में किले के पास गए तो उनके कैमरे और मोबाइल अपने आप बंद हो गए। यहाँ पर मैं बता सकता हूँ आपको कि वहाँ पर नेटवर्किंग का जो सिस्टम है वो बहुत ही डैमेज चलता है, बहुत ही उसका बैलेंस सही से नहीं पकड़ पाता, इसलिए वहाँ की जो
कैमरे हैं और मोबाइल फ़ोन्स हैं वो सब बंद हो जाते हैं। कैमरे तो नहीं बता सकता, बट मोबाइल का जो नेटवर्क है वहाँ पर बराबर नहीं चलता। ठीक है, वहाँ के जो लोग थे उनके साथ जो घूमने गए थे उनके साथ जो घटनाएं घटी उनके बारे में मैं आप लोगों से परिचित कराता हूँ। मैं बता दूं आप लोगों को, एक जो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन से लेकर जाते हैं वहाँ पर बराबर नेटवर्किंग चल नहीं पाती, नेटवर्क वहाँ पर बराबर नहीं चल पाता, इसलिए वहाँ के जो मोबाइल फ़ोन्स है वो ऑटोमेटिकली बंद पड़ जाते हैं, कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, कुछ लोगों कुछ को लगा यानी कि जो कुछ पर्यटक हैं वहाँ के, जैसे किसी के पीछे छुआ, जैसे कोई रात में चल रहा है वहाँ पर कोई पर्यटक गया है और वहाँ पर तहकीकात कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है एकदम, तो वहाँ पर उसको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा फील हुआ उसको जैसे कोई उसके पीछे टच किया। ठीक है, या किसी की परछाई के पास से गुजरी। ठीक है, या किसी की परछाई पास से गुजरी, ऐसा भी उसे फील हुआ, ऐसा भी उसे महसूस हुआ कि कोई किसी की परछाई हमारे बगल से गई है। ठीक है, हमारे पास से गुजरी है। ठीक है, ऐसा कई लोग डर कर वापस लौट आए और कुछ तो कहते हैं कि वे फिर कभी वहाँ नहीं जाना चाहते। ठीक है, कई लोग तो इतने डर गए हैं कि वहाँ पर जाने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है, जो पर्यटक वहाँ पर गए हैं वो वहाँ पर जाने का नाम नहीं लेते। ठीक है, पुरोहितों का श्राप। पुरोहितों की श्राप के बारे में 3 नंबर का हमारा जो है ये पॉइंट 3 नंबर है, पुरोहितों का श्राप। एक और लोक कथा है। ठीक है, एक और लोक कथा यह कहती है कि किला बनाने से पहले एक संत बाबा बालूनाथ ने राजा को चेतावनी दी थी। ठीक है, एक यह किला जब बन रहा था 1600 ईस्वी में, ये तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उससे पहले जब ये बन रहा था तो राजा माधो सिंह से एक बाबा थे जिनका नाम था संत बाबा बालूनाथ, जो राजा को चेतावनी दी थी। क्या चेतावनी दी थी देखेंगे कि किले की ऊंचाई मेरे आश्रम की छाया से ऊपर नहीं होनी चाहिए। किले की जो ऊंचाई है वो उनकी आश्रम की छाया से ऊंचाई ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो उनकी आश्रम की जितनी छाया है, जितनी उनकी आश्रम की छाया है उससे ऊंचा उनका मकान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये उन्हें चेतावनी दी थी बाबा बालूनाथ ने राजा को। तो लेकिन राजा ने जब वंशजों ने यह शर्त तोड़ी तो किले पर बाबा का श्राप लग गया और उसके बाद ही नगर का पतन शुरू हो गया, यानी कि नगर का डिक्लाइन शुरू हो गया, उसका नष्टकरण शुरू हो गया, उसका बर्बाद होने की गिनती शुरू हो गई। 4 नंबर का है, देखेंगे हम। आज भी खंडहरों में रहस्य। जो आज भी खंडहर पड़े हैं, बहुत से खंडहर हैं भाई, भानगढ़ तो है ही, बहुत से ऐसे खंडहर हैं जहाँ के रहस्य हैं। ठीक है, आज भी भानगढ़ के जो खंडहरों में घूमते वक्त अजीब सन्नाटा और डर का एहसास होता है। दिन में तो वहाँ पर्यटक घूमते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पूरा इलाका सुनसान हो जाता है, मानो दीवारें खुद ही इतिहास और रहस्य फुसफुसा रही हों। यानी कि अपने में कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग अपने में ही बातें करते हैं, ऐसा लगता है उन लोगों को, महसूस होता है कि अपने में वो लोग बातें करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 5 नंबर का है हमारा। वहाँ पर यदि जाया जाए तो क्या हमें नहीं करना चाहिए, बाकी सब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हम उसके बारे में बात करेंगे। सूर्यास्त के बाद वहाँ पर हम ना जाएं। अगर हमें वहाँ पर अच्छे से जाना, अच्छे से इन्वेस्टिगेट यानी कि तहकीकात अच्छे से करना है तो पहली बात तो हमें वहाँ पर सूरज ढलने के बाद नहीं जाना है। ठीक है, दिन में जाना है जो कुछ भी करना है। लेकिन कुछ लोग हैं भाई तहकीकात करने के लिए रात में भी चले जाते हैं, जा भी सकते हैं रात में, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं मानेगा भूत वगैरह कुछ नहीं होते वो चला जाता, लेकिन अकेले जाएगा तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अकेले ही डरते हैं। ठीक है, इतनी टाइम के लोग जो हैं वो अकेले ही डरते हैं, और पहले के ज़माने के जो जितने भी लोग हैं वो नहीं डरते। ठीक है,
वो नहीं डरते। ठीक है। सूर्यास्त के बाद किले में ना जाएं। कोई वस्तु या पत्थर किले से ना उठाएं। ऐसा कहा जाता है कि ये सब छूने से वहाँ पर श्राप लग सकता है। वहाँ पर श्राप लग सकता है। ये सब कुछ भी छूने से, कुछ भी उठाने से, कुछ भी इधर उधर करने से श्राप लग सकता है। वही जो नष्ट वाला श्राप जो तांत्रिक सिंघिया ने श्राप दिया था, वही श्राप लग सकता है उसे भी। ठीक है। संत बाबा बालूनाथ वाला श्राप नहीं लगेगा। ठीक है। अफवाहों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। ठीक है। ये जो अफवाह है भूत प्रेत के, इस पर ज़्यादा भरोसा ना करें। ये एक प्रकार की अफवाह हैं जो इंसानों को डराते हैं। और ठीक है, और वहाँ का जो रहस्य है उसकी असली खूबसूरती है। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी पॉइंट है कि वहाँ का जो ये रहस्य है उसकी अपने आप पे बहुत ही इम्पोर्टेंट खूबसूरती है, बहुत ही बड़ी खूबसूरती है उसकी। ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको भानगढ़ किले का एक डे ट्रिप प्लान यानी कि एक दिन की यात्रा का कार्यक्रम भी बना दूं, जिसमें आप कौन कौन सी जगहें देखनी चाहिए, कहाँ खाना मिल सकता है और जयपुर से आने जाने का पूरा शेड्यूल। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है। तो यह रहा आपका भानगढ़ किला, जिसे भानगढ़ फोर्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में। डे ट्रिप प्लान फ्रॉम जयपुर यानी कि एक ऐसा यात्रा कार्यक्रम जो इतिहास से यानी रहस्य और रोमांच का शानदार मेल है। ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, भानगढ़ किला डे ट्रिप प्लान। जयपुर से एक दिन में हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। सुबह 6 बजे हम जयपुर से यदि प्रस्थान करें यानी कि जयपुर से हम चलते हैं तो सुबह जल्दी उठें ताकि आप ट्रैफिक से बच सकें और दिन भर घूमने का पूरा समय मिले। ठीक है। जयपुर से भानगढ़ की जो दूरी है वो लगभग 80 से 85 किलोमीटर है और यात्रा में करीब 2 से ढाई घंटे लगते हैं। 2 से ढाई घंटे लगते हैं। रास्ता जयपुर से दिग आता है, दिग से गोला का बास और गोला का बास से भानगढ़। ठीक है। इन 3 जगहों को पास करने के बाद हम भानगढ़ किले में आते हैं। ठीक है। रास्ते में ढाबे या टी स्टॉल यानी कि चाय की टपरी पर नाश्ता भी हम कर सकते हैं, जैसे संभार या अंधेरिया के पास। ठीक है। संभार या अंधेरिया के पास हम नाश्ता कर सकते हैं। वहाँ का एक स्थान है संभार और अंधेरिया, ये मत सोचिएगा। ठीक है। सुबह 9 बजे भानगढ़ पहुँचे, प्रवेश का टिकट लें। ठीक है। वहाँ पर भी टिकट लगता है जो ASI के द्वारा वहाँ पर लागू किया गया है, यानी कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट से। जो मामूली शुल्क है, मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको पुराने मंदिर, बाजार के खंडहर और पहाड़ी के नीचे बसा किला दिखाई देगा। ठीक है। पहाड़ के नीचे बसा हुआ जो किला है वो आपको दिखाई देगा। मैं बता दूं आप लोगों को कि उसके बगल में एक बहुत बड़ा पहाड़ भी है जो बहुत ही बड़ा है और देखने में बहुत ही शानदार दिखता है। ठीक है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किला और आसपास की जगहें देखें। देखने के योग्य स्थान, वहाँ पर जो स्थान है वो भी मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। कुछ वहाँ पर दार्शनिक स्थल है, कुछ धार्मिक स्थल हैं और कुछ मनोरंजन वाले स्थल हैं। ठीक है। भानगढ़ किला, पहला कौन है? भानगढ़ किला। यह मुख्य आकर्षण है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, जहाँ से पूरा उजड़ा नगर दिखाई देता है। भानगढ़ किला से अगर देखा जाए तो पूरा उसका उजड़ा हुआ जितना नगर है सब कुछ दिखाई देता है एकदम। ठीक है। दूसरे नंबर पर गोपीनाथ मंदिर, सुंदर पत्थर की नक्काशी वाली प्राचीन मंदिर वहीं पर स्थित है, भरतपुर में स्थित है ये गोपीनाथ मंदिर। ठीक है।
तीसरे नंबर पर आता है सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर किले के पास एक छोटा सा तालाब है जहाँ सुंदर दृश्य मिलते हैं। ठीक है, जहाँ सुंदर दृश्य मिलते हैं और वहीं पर ये सोमेश्वर मंदिर है। ठीक है, प्राचीन बाजार के अवशेष, जैसे पुराने दुकानों के खंडहर से आज भी कुछ कहानी सुनाते हैं। ठीक है, टिप है, जैसे फोटो के लिए सुबह या दोपहर के शुरुआती घंटे से बेहतर है। धूप हल्की होती है और भीड़ कम रहती है। वहाँ पर धूप हल्की पहुँचती है, हल्की रहती है वहाँ पर धूप, क्योंकि काफ़ी सारे जंगल्स वगैरह हैं वहाँ पर, जंगल फॉरेस्ट हैं बहुत, और इस तरीके से वहाँ पर भीड़ भी बहुत कम होती है, डरावनी प्लेस है इसलिए। ठीक है, दोपहर 12 बजे लंच ब्रेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, किले के अंदर कोई रेस्तरां नहीं है। ठीक है, किले के अंदर कोई रेस्तरां नहीं है, लेकिन आप बाहर की गाँव में छोटे ढाबे या रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। उदाहरण जैसे ढाबा देसी तड़का या फिर भानगढ़ रिजर्व ढाबा, वहाँ पर के जो होटल्स हैं वहाँ के नाम है होटल्स के। किले से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ये है। ठीक है, आप चाहें तो जयपुर से पैक लंच भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, दोपहर 2 बजे से शाम 4-4:30 बजे तक आसपास की जो जगह है उसको देखिए। और अजबगढ़ का किला भानगढ़ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भी एक स्थानीय ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का चीता अभयारण्य, सरिस्का नेशनल पार्क भी हम इसे कहते हैं। अगर समय हो तो वहाँ जंगल सफारी कर सकते हैं। ठीक है, जंगल सफारी कर सकते हैं, पहले से ही बुक करें। अगर यहाँ पर जाना है तो पहले से ही बुक करे रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, शाम 5 बजे जयपुर के लिए वापसी। आप भानगढ़ गए वहाँ, और वहाँ पर सुबह 6 बजे से शाम 4:30 बजे तक घूम चुके। ठीक है, 4 बजे तक और 5 बजे जयपुर के लिए वापसी। ठीक है, सूर्यास्त से पहले ही भानगढ़ किले से निकल जाएं। ठीक है, और एएसआई के नियमों के अनुसार किला शाम 6 बजे तक खुला रहता है। शाम 6 बजे तक खुला रहता है। लौटते वक्त रास्ते में चाय या स्नैक्स के लिए स्टॉप लें। आप चाहें तो वहाँ पर रास्ते में भी रुक सकते हैं 1-2 बार चाय के लिए या फिर कुछ नाश्ते वगैरह के लिए। ठीक है, रात को 7:30 या फिर 8 बजे तक आप जयपुर पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप जयपुर पहुँच जाएंगे। ये कुछ ट्रैवल टिप्स हैं, आपको मैं बता दूं। ठीक है, हल्के और आरामदायक कपड़े पहने, जैसे, और टोपी भी आप लगा सकते हैं, कैप जिसे कहा जाता है, और सनस्क्रीन साथ रखें, यानी कि रुमाल भी आप साथ में ही रखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि गर्मी की जगह सूखी रहती है, गर्मी में ये जगह सूखी रहती है, और पानी की बोतल ज़रूर रखें। स्थानीय लोगों से बात करें, वे आपको कई दिलचस्प अनसुनी कहानियाँ बताएंगे जो अफवाहों के लिए बहुत ही मशहूर हैं। ठीक है, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर कभी कमज़ोर पड़ जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन लेकर जाता है उसका नेटवर्क बराबर नहीं पकड़ पाता, बराबर नहीं पकड़ पाता, इसलिए पहले से नेविगेशन डाउनलोड कर लें। ठीक है, पहले से ही नेविगेशन डाउनलोड कर लें। तो हमारे इतने जानकारी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे डरावना स्थान है, बहुत ही भूतिया स्थान है। ठीक है, तो इस वीडियो की में हम इसकी सभी जानकारियाँ शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारियाँ हमने प्राप्त की हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
और इस वीडियो की जो लिंक है वो हम इसके पहले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक हमने दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।